नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। जब से मोदी सत्ता की लापरवाही के चलते इस देश में नरसंहार की तस्वीर आई है, एक नए तरह से सत्ता की छवि चमकाने का उपक्रम शुरू हो गया है। इसके तहत विरोधियों की छवि खराब की जा रही है, अफवाह उड़ाए जा रहे हैं और ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने एक और नया खेल शुरू कर दिया है। वह खेल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर। इस खेल में कहा जा रहा है, हौसला मत टूटने देना इस मोदी का, भले ही पेट्रोल 200 हो जाए, खाने का तेल 300 हो जाए, नहीं तो हिंदू खत्म हो जाएगा, देश इस्लामी देश बन जाएगा। कोरोना की इस भीषण महामारी में भी यदि सत्ता यह सोचती है कि वह इस नरसंहार के बाद भी अपनी रईसी बरकरार रखने और छवि चमकाने में इन ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे कामयाब हो जाएगी, तो वह गलत भी नहीं सोचती है, क्योंकि नफरत के बीच इस गहरे तक बोया गया है कि कोई हिंदू मुस्लिम के अलावा सोच भी नहीं पा रहा है। इतना डरा दिया गया है कि यदि मोदी चले गए तो ये देश इस्लामिक देश बन जाएगा, हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। पहले कार्यकाल की घोर नाकामी के बाद भी मोदी सरकार दूसरी पारी के लिए जीत गई, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। ऐसे में यदि 2024 में मोदी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के प्रभाव को लेकर भले ही भारतीय जनता पार्टी सीधी बात करने से कतरा रही हो, लेकिन सच तो यही है कि इस खेल ने देश की बर्बादी की राह तो तैयार कर ही दी है, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। सत्ता की लापरवाही के चलते हो रहे नरसंहार पर न्यायालय की लगातार लताड़ और लानत के बाद भी सत्ता की बेशर्मी बढ़ते ही जा रही है। न्यायालय ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मोदी सत्ता के लिए किया है, वह किसी भी व्यक्ति के लिए डूब मरने वाली बात है, लेकिन सत्ता को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। कोरोना की महामारी से मरने वालों में हिंदुओं की संख्या लाखों में है, तब आने वाले दिनों में जब प्रतिशत में मुस्लिम आबादी बढ़ते दिखाई देगी, तो वह सत्ता के लिए वोट पाने का जरिया बनेगा। नरसंहार सिर्फ बीमारी से ही नहीं हो रहा है, बल्कि बेरोजगारी भी इसमें मदद कर रही है। मोदी सरकार के आने के बाद 1-1.5 करोड़ लोगों से अधिक की नौकरी चली गई। इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े बेहद डरावने हैं, लेकिन सत्ता को इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई भी लोगों को मौत के नजदीक ढकेल रही है। महंगाई को रोक पाने में सरकार बुरी तरह से असफल हो चुकी है और मध्यम वर्ग तेजी से गरीब होते जा रहे हैं। किसान आंदोलन का तो आप सब जानते ही हैं कि किस तरीके से किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता आज भी सेंट्रल विस्टा और उस जैसे प्रोजेक्ट हैं जो रईसी का नया इतिहास गढ़ लेना चाहती है। इसके बाद भी यदि हौसला न टूटने देना का खेल कर छवि चमकाने की कोशिश हो रही है। करोड़ों अरबों की लागत से बनने वाले इस मंदिर में कोई भूखा नहीं जाएगा। यदि आपके पास रोजगार नहीं है, यदि आपके पास घर नहीं है, तो राम मंदिर तो बन ही रहा है, उसके बाहर कटोरा लेके बैठ जाइएगा, आप भूखे नहीं मरेंगे। धन्यवाद।